हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं परमाणु की संरचना, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आपके पास जो परमाणु होता है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, या परमाणु क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने परमाणु के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया था। आज हम उसकी संरचना के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, फर्स्ट टॉपिक में आपका आज नया टॉपिक है चैप्टर 2, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो आपको हमने बताया था जो परमाणु होता है, जॉन डाल्टन ने, जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अविभाजित नहीं कर सकते हैं। उसकी सूक्ष्म अवस्था मतलब पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था को जिसे हम विभाजित ना कर सकें, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ का टॉपिक पूरा फर्स्ट आपको क्लियर करा दिया है मैंने, मैटर का, कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ में हमने बता दिया था कि जो पदार्थ है आपके पास, जिसका कोई मास हो, मतलब कोई द्रव्यमान हो, और वो क्या होता है, स्पेस मतलब स्थान, आपके पास द्रव्यमान हो और वो कोई ना कोई स्पेस या स्थान घेरता हो, तो इसे हम मैटर कहेंगे। मतलब कोई भी जो पदार्थ है, जैसे ये है, इसका कोई भी मास होगा, ठीक है ना, द्रव्यमान होगा, साथ में अगर इसको कहीं पर रख दिया जाए तो ये कोई ना कोई स्थान आपको घेर लेगी, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपके पास पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने इसको अच्छे से बताया कि पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं, आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पदार्थ के अंतर्गत आता है द्रव, या उसी को हम द्रव्य बोलते हैं, या मैटर बोलते हैं, या पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर क्या कहलाता है, जो आपके पास मास तथा स्पेस घेरता है। क्या होता है, मास और स्पेस, मतलब स्थान और द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले पदार्थ के अंतर्गत सबसे सूक्ष्म अवस्था क्या है, उसकी एटम, जिसे यहाँ ग्रीक भाषा में कहा गया है। ये जॉन डाल्टन ने एटम का नाम ग्रीक भाषा में दिया था। जो द्रव की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था है उसे एटम का नाम दिया गया है। जॉन डाल्टन ने इसे बताया था। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम होते हैं, यह पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, मतलब हमारे पास जो कोई चीज है, हम इसको अब विभाजित ना कर सके तो एक अंतिम अवस्था इसको हम बोल देंगे, आपके पास परमाणु बोल देंगे। इसके बाद या इसको कह सकते हैं कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी पदार्थ का, जिसे इट विल नॉट डिवाइडेड इन पीसेस या पार्ट्स, जिसे हम अब अन्य टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। तो मतलब सबसे छोटी अवस्था को हम क्या बोलेंगे, किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट अवस्था को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, या हिंदी में बोल सकते हैं पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे एटम कहते हैं। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और एटम जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हमारे पास जो एटम होता है, हमें पढ़नी क्या है इस टॉपिक में, परमाणु की संरचना। हम यहाँ तक जान पाए कि हमारे पास एटम ये चीज कहलाती है। इतनी चीज को हमने एटम कहा। सबसे पहले क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था, जिसे हम डिवाइडेशन ना कर सकें, उसे हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब उस परमाणु वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, परमाणु भी किन किन चीजों, वो सूक्ष्म अवस्था है उसे हम परमाणु बोलेंगे, वो भी किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास जो आपके पास एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसमें तीन चीजें प्रेजेंट रहती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पास जो एटम में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब जो आपके पास परमाणु है वो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से आपके पास परमाणु बनता है। कि कोई भी आपका जब परमाणु बनेगा तो उनमें ये बेसिक फंडामेंटल चीजें होंगी, उनमें ये फंडामेंटल चीजें होंगी, इनके बिना कोई भी परमाणु की संरचना नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब क्या है, कि आपके पास जब भी परमाणु बनेगा तो उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जैसे चीजें रहेंगी। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसके साइंटिस्ट कौन है, तो इलेक्ट्रॉन के जो साइंटिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉन की जिसकी खोज थी, उनका नाम है थॉमसन, जे
तो आपके पास हम अभी बता रहे थे कि जो आपके पास एटम होता है उनमें बेसिकली ये तीन चीजें प्रेजेंट रहती हैं। बिना इन तीनों चीजों के मिले बिना किसी भी एटम का निर्माण नहीं हो सकता। तो क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसी के साथ इनकी खोज किसने की थी? तो आपके पास देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, या उसका नाम है जेम्स चैडविक, या आप चैडविक के नाम से उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें अब ये याद कैसे रहे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी एक स्मॉल ट्रिक है जो हमने आपके यहाँ लिख दी है। इस ट्रिक को देखिए आप। इसमें आपको लिखा है ईंट पर गिरकर नाच। ईंट पर गिरकर नाच ये है। ई फॉर क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब क्या है? थॉमसन। ठीक है ना, जे थॉमसन। ओके, इसी के बाद प्रोटॉन की खोज, पर मतलब प्रोटॉन, गिरकर मतलब जी का मतलब क्या है? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नाच का मतलब ना मतलब न्यूट्रॉन, और सी मतलब चैडविक। ठीक है ना, इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो आपसे यदि पूछे कि आप इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहता है? तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। अब इसी के साथ ये देखिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम होता है, प्रोटॉन पर कितना कूलाम होता है, और न्यूट्रॉन पर कितना कूलाम होता है। तो आप इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वैल्यू, तो आवेश, देखो आवेश, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आवेश रहता है? चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम किसमें? माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। ओके, इसी के साथ प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, ये देखिए। इसी के बाद न्यूट्रॉन पर इस पे कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए 0। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपके पास अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो आप इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, तो आपके पास माइनस चार्ज। कितना चार्ज? तो -1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज? कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल चार्ज, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? न्यूट्रल वैल्यू आ गई। अब यदि आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन के लिए आप द्रव्यमान बताइए, क्या आप द्रव्यमान बताइए, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान, प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान और न्यूट्रॉन पर कितना द्रव्यमान? तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसके ऊपर कितना? प्रोटॉन के ऊपर आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपके पास इलेक्ट्रॉन पर कितना? इतना। और आपके पास प्रोटॉन पर कितना? इतना। और आपके पास न्यूट्रॉन पे कितना द्रव्यमान? तो ये भी आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो तीनों चीजें समझ में आई। अगर आपसे पूछता है कि आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कूलाम में अगर यूनिट देखी जाएगी तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अगर न्यूट्रॉन पर अगर पूछा जाए द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल, दोनों का इक्वल। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अब ये चीज हम हटा देते हैं इसको।
तो ये बात क्लियर हुई कि आपके पास परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। हमें बिल्कुल क्लियर हुआ कि हमारा जो परमाणु है वो बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश या ऋणात्मक। और इसके बाद प्रोटॉन पर कौन सा? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर कौन? जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं। किसने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। अब इतनी चीजें हो गई, ये बात सभी को क्लियर हुई। इसी के साथ इस ट्रिक को याद कर लेना है। जिन लोगों को अगर ये चीज नहीं हो रही है याद, तो इस ट्रिक को याद कर लेंगे। ईंट पर गिर के नाच, तो आप इलेक्ट्रॉन को ये कहेंगे थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। इसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया कहां से है? तो अब हम इसके आगे जो मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल है आपके एटम के बारे में, परमाणु के बारे में सबसे पहला मॉडल किसने बताया? तो थॉमसन का मॉडल। सबसे पहले परमाणु का जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो आपके पास थॉमसन के द्वारा प्रदर्शित हुआ। उस टाइम केवल थॉमसन ये जानता था कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। क्या जानता था? कि जो आपके पास परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अभी जब ये थॉमसन ने ये मॉडल दिया, थॉमसन का मॉडल, उस समय आपके न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उस समय आपके पास न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो जो थॉमसन का मॉडल है वो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही आधारित है। किस पर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित है। तो क्या है थॉमसन मॉडल के अनुसार ये है कि उसने बताया कि जो आपका परमाणु होता है वो क्या होता है? 2 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है, जब परमाणु का जो मॉडल है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है थॉमसन ने, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें आपके पास जो प्रोटॉन होते हैं वो बाहर वाला हिस्सा रहता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर वाला हिस्सा रहता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास तरबूज है ना हमारे पास। तो तरबूज सभी ने देखा होगा। तरबूज का जो बीज वाला हिस्सा होता है, बीज जहाँ पे सीड रहते हैं, वो अंदर रहता है। तो इन सीडों को क्या बोला? इन सीडों को बोला न्यूट्रॉन। इन सीडों को बोला आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो तरबूज में जितने भी जो बीज हैं, बीज जिन्हें हम सीड बोलते हैं, उसको क्या दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और ये जो बाकी का भाग है, लाल वाला जो भाग है, इसको हमने क्या दिया? इस भाग को हमने प्रोटॉन भाग दिया। क्या बोला? प्रोटॉन। तो इसे क्या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तरबूज मॉडल। तो इस मॉडल को देख के समझ में आया होगा। इसको देखिए कि जो आपके पास ये थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और जो बाकी जो जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला जो भाग है, इनको समझ लीजिए ये बीज है। जो आपके पास क्या है? न्यूट्रॉन। और ये बाकी जो भाग है ये आपके पास क्या है? प्रोटॉन वाला भाग। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर तरबूज वाला जो सीड वाला भाग है उसे हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और जो बाकी भाग है, जो लाल वाला भाग है, उसे हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन का नाम दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास जो एटम की संरचना होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। किससे? आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर धसे रहते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो उसको बाहर से कवर किए रहते हैं। तो जो धसा हुआ भाग है, जो उसके अनसाइड वाला भाग है, उसे हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और जो बाहर जो लाल वाला भाग है उसे हमने प्रोटॉन का नाम दिया। इसे हम तरबूज से समझ सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट इसने क्या बताया? फर्स्ट आपका ये पॉइंट हुआ कि आपके पास उस समय उसके पास केवल ये 2 चीजें ज्ञात थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सेकंड बताया, सेकंड उन्होंने ये कहा कि आपके थॉमसन ने कि परमाणु मॉडल के अनुसार अगर एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन।
तो मतलब जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी इस परमाणु में उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। दूसरा पॉइंट इस मॉडल का क्या है, ये अगर परमाणु की संरचना है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग ले रहे हैं तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। नंबर 3, अगर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो परमाणु कैसा रहेगा, न्यूट्रल, या परमाणु कैसा रहेगा, उदासीन। यही पॉइंट सबसे मोस्ट है इसका, परमाणु क्या रहेगा, उदासीन या न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल रहेगा, इसलिए न्यूट्रल रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉडल। The Thomas model include the number of proton equal to number of electron। तो कहने का मतलब ये है कि जितने आपके पास परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके पास परमाणु में प्रोटॉन होंगे। ये चीज आगे आने वाले सभी एटम पर लागू होती है और आज तक हम यही पढ़ते आएंगे कि आपके पास किसी भी एटम में देख लीजिए तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। आप निकाल के देखना किसी भी एलिमेंट का, आपके पास सेम निकल के आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यही इसकी मेन पॉइंट है, इस मॉडल का मेन पॉइंट है कि आपके पास जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट आता है, इसके लिए इनको आगे नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। इस चीज के लिए इन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये तो हो गए इनके पॉइंट बिंदु इस थॉमसन मॉडल के अनुसार कि आपके पास इन चीजों को उन्होंने एटम का नाम दिया। तो थॉमसन ने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर धसे रहते हैं और प्रोटॉन उसको बाहर से कवर किए रहते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये तो हो गए उसके उपयोग। अब देख लीजिए उसकी कमी क्या रही। तो इस मॉडल में आपको एक चीज दिख रही होगी, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। तो थॉमसन मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि न्यूट्रॉन को नहीं बता पाया, क्योंकि इसके बाद जो आगे के मॉडल आए या आगे के साइंटिस्ट ने पूछा, आगे की डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन की, तो उसने बताया कि अब ये बताइए थॉमसन मॉडल में कि आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे। आपने इलेक्ट्रॉन को तो रख दिया, प्रोटॉन को रख दिया, अब न्यूट्रॉन कहाँ रख पाएंगे। तो वो न्यूट्रॉन को रखने के लिए जगह नहीं बता पाया। तो यही इस थॉमसन मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि उसने न्यूट्रॉन रखने की जगह नहीं बता पाई थी। तो ये इतनी चीजें क्लियर हुई आज आपके पास, इतनी चीजें हमने बता दी हैं और आपको शायद मेरी तरफ से ये इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम नेक्स्ट आपके में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एक्स किरण प्रकीर्णन। तो आपके पास अगले पॉइंट में हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक में हम इन चीज़ों को बताएंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम क्या था और थॉमसन का मॉडल क्या था, इसको हमें लर्न कैसे करना है, ये चीज़ें हैं। थैंक यू।